बांग्लादेश में आज एक जिहादी का जनाजा निकला तो हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। हजारों युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए मोहम्मद यूनुस भी जनाजे में शामिल हुए। हादी को शहीद भी बता दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या हादी की हत्या के बाद अब बांग्लादेश में पाकिस्तान वाला फॉर्मूला लागू होने जा रहा है? क्या मुनीर और शहबाज की तरह यूनुस भी परमानेंट पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं? और ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं। हादी सुपुर्दे खाक, भड़केगी नैया। बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान, यूनुस का सत्ता वाला प्लान। हादी की हत्या और बवाल, कट्टर सियासत की नई चाल। शरीफ उस्मान हादी, मुनीर और यूनुस का वो जिहादी जिसे मोहरा बनाकर 2 बार बांग्लादेश को जलाया गया। आज उसी उस्मान हादी के जनाजे पर हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पहुंची। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देश के अलग अलग इलाके से कट्टरपंथियों की पूरी जमात हादी को आखिरी सलामी देने पहुंची थी। जिस हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर खूनी संग्राम शुरू हुआ, उस जिहादी के नमाज जनाजा को लेकर ढाका में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि हादी को लेकर बांग्लादेश के जिहादी कट्टरपंथियों की नाराजगी से यूनुस डरे हुए थे। खुद मोहम्मद यूनुस उस्मान अंतिम विदाई में शामिल हुए और कहा कि पूरा बांग्लादेश हादी को प्यार करता है। यूनुस ने हादी को शहीद तक बता दिया। रब्बुल आलमीन शहीद हिसेबे कबूल করুন, এই দোয়া করি। আমরা সবাই মিলে এই দোয়া করি। শরীফ ওসমান হাদির এই অকাল মৃত্যুতে আমি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি। इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि सत्ता के लिए जिस शरीफ उस्मान हादी का यूनुस ने इस्तेमाल किया, मुनीर के इशारे पर मरवा दिया, अब उसी हादी की हत्या पर आंसू बहाने का तमाशा कर रहे हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल उस्मान हादी ने जुलाई क्रांति के नाम पर बवाल खड़ा करके शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया। यूनुस ने उस्मान हादी की कट्टरपंथी सोच को छात्र आंदोलन बताकर उसका साथ दिया, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता मिलते ही मोहम्मद यूनुस ने हादी के इनकलाब मंच को भंग कर दिया। खुद के खिलाफ किसी आंदोलन के डर से यूनुस ने हादी और उसकी पार्टी के नेताओं पर कई प्रतिबंध लगाए। लेकिन यूनुस की तमाम साजिशों के बाद भी हादी खुद वजीर बनने की ख्वाहिश पाल बैठा था, और नतीजा ये हुआ कि शरीफ उस्मान हादी खुद साजिश वाली गोली का शिकार हो गया। और अब हादी की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाला चुनाव संकट में आ चुका है? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी यूनुस को इम्यूनिटी मिलने वाली है? क्या बांग्लादेश भी जिन्नालैंड की तरह कट्टरपंथ और आतंक का अड्डा बनकर रह जाएगा? यानी मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक पीएम से परमानेंट पीएम बनने की फिराक में है। और इन सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुनीर और यूनुस का वो प्लान, जिसने बांग्लादेश से एक एक करके सभी राजनीतिक विरोधियों का सफाया कर दिया। पहले शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट, और फिर बांग्लादेश की चुनी हुई आखिरी पीएम को उम्र कैद की सजा, और अब चुनाव लड़ने की मंशा पाले बैठे अपने जिहादी पिट्ठू हादी की हत्या करके यूनुस ने ऑपोजिशन को ही खत्म कर दिया। और अब अगर हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यूनुस की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि शरीफ उस्मान हादी के चुनाव लड़ने की ख्वाहिश मुनीर एंड कंपनी की साजिशों में कांटा बन चुकी थी। यूनुस को मालूम था कि हादी के पीछे खड़ी लाखों युवाओं की भीड़ उन्हें दोबारा सत्ता पर आने नहीं देगी। यही वजह है कि 11 दिसंबर को जैसे ही चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हुआ, उसके अगले ही दिन 12 दिसंबर को उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। और मुनीर यूनुस की जोड़ी ने हादी की हत्या का तीर चलाकर बांग्लादेश की सत्ता और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा दोनों को निशाना बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।